आप सभी को स्वागत है अपने चैनल श्री विद्यापीठ एग्जाम हब पर। आज का टॉपिक है भूगोल में चैनल और जल डमरूमध्य। भैया ये वो चैनल नहीं है यूट्यूब चैनल, ये जल से संबंधित है, महासागर और समुद्र से रिलेटेड है ये। तो आज हम लोग इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। चैनल क्या होता है? चैनल समुद्र का या महासागर का ऐसा चौड़ा जलमार्ग होता है जो दो बड़े जल क्षेत्रों को जोड़ता है। इसके दोनों ओर भूमि हो सकती हो नहीं भी, लेकिन यह जलमार्ग सामान्यतः काफी चौड़ा और जहाजों के चलने योग्य होता है। ये सबसे बड़ी इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका चौड़ा होना। इसको हम समझते हैं मैप से। ये रहा मैप, जूम कर लेते इसको हम लोग। तो वो ऊपर लिखा हुआ स्टेट, इसकी हिंदी है जल डमरूमध्य, और ये लिखा हुआ चैनल है ना, जहाँ ये एरो ब्लिंक कर रहा है। अभी हम बात करते हैं इस चैनल की। देखो मैप से समझो, जो जल डमरूमध्य है वो संकीर्ण होता है, जबकि जो चैनल है, जो मार्ग होगा, जल मार्ग होगा, अगर चौड़ा होगा तो ये मानिए उसे हम चैनल ही शब्द से पुकारेंगे। जल अगर जल मार्ग होगा, जल के द्वारा सामान आएगा जाएगा, उतारा जाएगा बंदरगाहों पर, तो हम उस मार्ग को हम चैनल कहेंगे। उम्मीद है ये आपको बात समझ में आई होगी। चैनल और स्ट्रेट, इट मीन्स जल डमरूमध्य के बीच में, यही सबसे बड़ा अंतर इसका है, चैनल का। इसकी विशेषता क्या होती है? सामान्यतः चौड़ा होता है, जहाजों के आवागमन के लिए उपयोगी होता है, दो समुद्री भागों को जोड़ता है, प्राकृतिक भी हो सकता है वो, और कृत्रिम भी हो सकता है, जैसा कि मैप में पीछे आपने देखा था। तो इसकी जो मेन जो पॉइंट है, की फैक्टर है, वो था क्या था? चौड़ा होना। हम बात करते हैं जल डमरूमध्य क्या होता है। जल डमरूमध्य समुद्र का संकरा जलमार्ग होता है, जो दो बड़े जल क्षेत्रों को जोड़ता है, दो भूमि भागों के बीच हो सकता है। ये कैसे? देखो ये डार्क पीला, ये भैया ये जो भूमि है, और बीच में क्या है? जलमार्ग है, यानी जल डमरूमध्य। इसको और देखें, मैप से हम देखें, हम ये देखिए, ये जो जलमार्ग है ये है जल डमरूमध्य, और इसके अगल बगल क्या है? पहाड़ कह सकते हैं या भूमि कह सकते हैं आप। तो ये कटाव होता है, लेकिन याद रखना ये संकीर्ण होता है, चैनल तुलना में ज्यादा वाइड नहीं होगा। इसको हम याद कैसे करेंगे? हम देखिए ट्रिक से। ट्रिक क्या है? सुन मामी मिल अंडमान निकोबार पर ग्रेट 8, 9, 10 बजे। अब ये क्या है ना? इसको हम वन बाय वन ओपन करते हैं, ताकि आपको जो ट्रिक्स हैं ये आपको याद हो जाएं। अब देखिए जहां लिखा था सुनना, तो सु से सुमात्रा, इट मीन्स इंडोनेशिया, और ना से क्या है? निकोबार। ये दोनों जो हैं, यानी कि सुमात्रा और निकोबार, ये ग्रेट चैनल पर स्थित है। इसे हम ग्रैंड चैनल भी कहते हैं, ठीक, क्योंकि वहां था ना सुन मामी, तो सुन से इसका मतलब ये हुआ। अब है मामी, तो माँ से है मालदीव, और मी से है मिनी कॉय। भैया ये मिनी पा लिखा हुआ है, यहाँ पे यह होना चाहिए मिलिकाय। अच्छा, मालदीव और मिलिकाय जो मध्य स्थित है, वो 8 डिग्री चंद्र पर स्थित है। अगला क्या है? मिल, तो मी से है मिनिकाय, और ला से क्या? लक्षद्वीप। तो मिनिकाय और लक्षद्वीप जो है ये 9 डिग्री चंद्र पर स्थित है। आपको बात समझ में आ रही होगी ना? अब अंडमान निकोबार देखो, तो छोटा जो अंडमान निकोबार, छोटा अंडमान जो है और निकोबार, ये 10 डिग्री चैनल पर स्थित है। वहां से छोटा हट गया है, इसे हम छोटा अंडमान, और निकोबार जो है वो 10 डिग्री चैनल पर ही स्थित है, यही कहेंगे। अब दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान, ये दोनों स्थित हैं डंकन पर। कोको द्वीप, म्यांमार, और उत्तरी अंडमान ये स्थित है कोको स्ट्रेट पर। तमिलनाडु और श्रीलंका ये दोनों स्थित हैं पाक स्ट्रेट पर। स्टेट मतलब वही जल डमरूमध्य। दक्षिण पूर्व तमिलनाडु और श्रीलंका ये दोनों स्थित हैं मन्नार खाड़ी के बीच, मन्नार की खाड़ी के बीच स्थित हैं। इन सभी को उठा के इस चार्ट में बदल दिया गया है। तो आप उम्मीद है इस चार्ट को पढ़ें, पीछे से को रिलेट करें,
आपको सारे चैनल और इसके जल डमरू मध्य जो हैं वो सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। हो सकता हो इस बीच हमसे कहीं गलती हो गई हो बोलने में या फिर किसी पॉइंट को रखने में, लेकिन जो जो पॉइंट दिए हैं सारे पॉइंट्स सभी एग्जामिनेशन के लिए बड़ी महत्वपूर्ण हैं, सुपर टेट के लिए भी महत्वपूर्ण है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बजाना ना भूलें, ताकि जो आपको टॉपिक नए नए आते जाएं वो आपको मिलते जाएं। ठीक, हम लोग कल फिर मिलते हैं। जय हिंद।